होगी, लेकिन सच है ये बात कि स्मिता पाटिल एक ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी कामयाबी को छूकर एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया। आज जिनकी बेटी प्रतीक बब्बर फिल्म इंडस्ट्री में खा रहे हैं ठोकर, फिल्मों की जिनकी करियर बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव भरी रही, उस प्रतीक बब्बर की मां स्मिता ने अपने बच्चे के लिए ही आखिरी समय तक दर्द सहा। बर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से, चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही स्मिता पाटिल का 31 की उम्र में हमेशा के लिए निधन होने से राज बब्बर, उनके पति और उनके परिवार कैसे टूटा, आज इस पर हम करेंगे बात। स्मिता वाकई में फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम थी, तो कैसे फिल्मों में अपने योगदान से उन्होंने जबरदस्त पहचान बनाई, कैसे इसके बावजूद कामयाबी को छूने वाली स्मिता की जिंदगी बहुत दर्द भरी रही, ये जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे कई कलाकार हैं जिनकी जिंदगी एक मिसाल बनी। कहीं की जिंदगी इतने कम उम्र में चली गई कि वो आज भी याद किए जाते हैं और उनका दर्द आज भी लोगों को रुलाता है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टैलेंटेड एक्ट्रेस रही, टेलीविज़न और थिएटर आर्टिस्ट रही दिवंगत स्मिता पाटिल के बारे में। जी हाँ, स्मिता पाटिल वो अभिनेत्री हैं। वो अभिनेत्री थी जिन्होंने फिल्मों में ना सिर्फ राज किया और अपनी अदाओं से ना सिर्फ दीवाना बनाया लोगों को, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने असल ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से लोग उन्हें आज भी याद रखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट स्टेज और फिल्म एक्ट्रेसेस अपने ज़माने की स्मिता पाटिल कहलाती थी। फिल्म एक्ट्रेस को हमेशा ग्रेटेस्ट माना गया। स्मिता पाटिल को 80 के दशक में मराठी, हिंदी, गुजराती, मलयालम से लेकर कन्नड़ फिल्मों में उन्होंने काम किया। 10 सालों के अंदर इतने उन्होंने काम किए थे। 17 अक्टूबर को साल 1955 में पुणे में उनका जन्म हुआ था। मुंबई में 13 दिसंबर की तारीख को साल 1986 में हमेशा के लिए वो चल बसी थी। सिर्फ 31 साल की उनकी जिंदगी रही। राज बब्बर से उनकी शादी हुई थी। प्रतीक बब्बर उन्हीं के बेटे हैं। क्या आपको मालूम है स्मिता पाटिल सिर्फ 31 साल की उम्र में टॉप एक्ट्रेस बनी और जब चली गई वो राज बब्बर की शादी नदीरा बब्बर से हुई। नदीरा बब्बर ने छोड़ा था और इसके बाद राज बब्बर बने थे स्मिता पाटिल के पति। इसमें कोई शक नहीं है कि आज उनके बेटे बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए करियर में, फिर भी उन्हें प्यार मिलता है। 20 सुभाष के डांस में साल 1987 में दिखी थी स्मिता। कहा जाता है प्रेग्नेंट थी वो उस वक्त, पहले बेटे का जन्म होने वाला था। प्रेगनेंसी में ही उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था अपने कैरेक्टर के लिए और ग्रोइंग टमी की वजह से कैरेक्टर उन्होंने उसी हिसाब से लिखा। शबाना आज़मी ने स्मिता के लिए डबिंग का काम किया था वारिस फिल्म में स्मिता के गुजर जाने के बाद। आज स्मिता पाटिल की ज़िंदगी के कुछ अनसुनी सच्चाई हम आपके बीच ज़रूर साझा करना चाहेंगे। स्मिता पाटिल वो एक्ट्रेस हैं जो कि अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मी पर्दे पर काफ़ी पसंद की गई। मराठियों में मुंबई दूरदर्शन में उन्होंने न्यू कास्टर के तौर पर काम किया था। श्याम बेनेगल ने उन्हें देखा था, इंडियन सिनेमा में उन्हें पहचाना और टैलेंट के लिए जिन्हें याद किया जाता है इतिहास में, फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में जिस स्मिता का हमेशा से नाम दर्ज होता रहा है। उन्होंने शबाना के साथ काम किया। वहीं आपको बताना चाहेंगे स्मिता पाटिल के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। स्मिता पाटिल बहुत ज़्यादा चाहती थी हिंदी फिल्मों में, मेन स्ट्रीम फिल्मों में काम करना। अनकंफर्टेबल थी वो सॉन्ग और डांस रूटीन से। आज रपट जाए जो ये नमक हलाल फिल्म का गाना था जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ बारिश में वो डांस करती नजर आई थी। इसके बारे में कहा जाता है अमिताभ बच्चन के साथ वो इस डांस के लिए तैयार नहीं थी। घर वो गई थी और अपनी माँ की बाहों में वो खूब रोई थी क्योंकि वो इस गाने के लिए तैयार ही नहीं थी। इतना क्लोज आकर डांस वो करना नहीं चाहती थी। अमिताभ की वो बहुत क्लोज थी।
लेकिन राज बब्बर से उनकी शादी हुई थी जब उनके प्यार में वो पड़ी थी। अमिताभ बच्चन के रेजिडेंस से अक्सर उन्हें बाहर निकलते देखा जाता था। नमक हलाल और शक्ति फिल्म में इन दोनों ने काम किया था। अमिताभ बच्चन के एक्सीडेंट के दौरान कहा जाता है साल 1982 में स्मिता पाटिल बहुत इमोशनल हुई थी। उन्होंने कॉल किया था अमिताभ बच्चन को और बातें की थी उनसे और उन्होंने केयरफुल भी होने के लिए उन्हें कहा था। और स्मिता पाटिल खुद जानती थी कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहने वाली हैं। कम उम्र में वो चली जाएंगी, वो अपने दोस्तों को कहा भी करती थी। स्मिता पाटिल भी सुभाष के डांस में जब नज़र आई थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, सोचा नहीं था किसी ने कि वो इस तरह से नज़र आएंगी। शबाना आज़मी ने उनके लिए काम तो किया। कहा जाता है कि रेखा को इसका प्रिविलेज मिला। रेखा जो कि स्मिता पाटिल के हस्बैंड राज बब्बर के साथ भी स्कैंडलस फिल्म को लेकर चर्चा में रही। वहीं आज रेखा राज बब्बर को काफ़ी प्यार देती हैं। राज बब्बर ने अपनी वाइफ स्मिता पाटिल को कई बार याद किया और उनके एनिवर्सरी पर ये कहा था, "Today decades ago you went away silently." राज बब्बर स्मिता पाटिल के बारे में ये कहा करते थे कि उन्होंने बिना इशारे किए इस तरह अचानक चलकर बहुत दुख दिया। दरअसल चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से स्मिता पाटिल का निधन हुआ था। जी हाँ, चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से स्मिता काफ़ी दुखी रही, काफ़ी तकलीफ में रही। उन्होंने कभी नहीं सोचा ऐसा कुछ होगा। 33 की एज में चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो हमेशा के लिए चल बसी थी। प्रतीक बब्बर जो खुद एक्टर है, उन्होंने काफ़ी माँ को याद किया था। जी हाँ, स्मिता पाटिल को लेकर एक बार एक पोस्ट राज बब्बर ने शेयर किया था और लिखा था, "Today decades ago you went away silently. Each year this day reminds me that you shall be missed more with every passing year." राज बब्बर स्मिता के जाने के बाद काफ़ी टूटे थे। उन्होंने कहा था कि वो उनको और भी ज़्यादा याद करते रहे। वक्त के साथ उनकी यादें और बढ़ती चली गई। प्रतीक ने अपनी माँ के जन्म तिथि के मौके पर गॉर्जियस लेडी लिखकर उनके लिए पोस्ट शेयर किया था। इसमें स्मिता काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। स्मिता अपने ज़माने की सबसे टैलेंटेड और सादगी से लोगों का दिल जीतने वाली एक ऐसी एक्ट्रेस थी। तो दोस्तों, हमारे खास शो में आज हमने आपको बताया स्मिता पाटिल के बारे में। उनके फिल्मी सफर से लेकर हमने बात की उनकी इमोशनल लाइफ को लेकर, अंतिम समय को लेकर, उनके पति राज बब्बर कैसे स्मिता के जाने के सालों बाद भी गम में डूबे रहे, कैसे प्रतीक अपनी माँ को याद किया करते रहे। स्मिता पाटिल की जिंदगी कितनी दर्द भरी अंतिम समय में गुजरी, आप इसे शब्दों के जरिए बयान नहीं कर सकते और ना ही हमारे लिए ये आसान है कि स्मिता के दर्द को हम आपके बीच शेयर कर सके कि स्मिता ने 31 की उम्र में वो तकलीफ सही। किसी ने सोचा नहीं था ऐसे चली जाएंगी वो। फिल्मों में काफी उन्हें करना था काम, लेकिन फिर भी वो सारे सपने छोड़कर चल बसी। तो ऐसी थी स्मिता की कहानी। फिलहाल वक्त हो गया है दूरी बनाने का, इस शो के साथ अलविदा कहने का। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।